अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। ये कोई आम रोड नहीं है जिसके फुटपाथ पर ये लोग जा रहे हैं, बल्कि ये एक दरिया रावी के ऊपर जो रेलवे का जो ब्रिज है ये उसके ऊपर से आवाम गुजर रही है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग परेशान होकर जा रहे हैं। अभी उम्रा करके जो आने वाले ज़ायरीन हैं उनमें से भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनका कहना है कि यहाँ पर जो है वो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। उनके प्यारे जो है वो उनको रिसीव करने के लिए गए, लेकिन उनके प्यारों को रिसीव करने के बाद उनको अच्छे तरीके से इस्तकबाल भी नहीं करने दिया गया, अच्छे तरीके से ठीक से वो घर भी नहीं जा सकते। ये आपको मैं दिखाता हूँ कि अभी आंटी जी कहाँ से आ रहे हैं आप? उम्रा करके आ रहे हैं? अच्छा, उम्रा करके। तो आंटी आपके कोई रिसीव करने नहीं आया? चल जी, अभी ये सूरत हाल है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रावी का ब्रिज है वो फुल इस टाइम फुल है और आने वाले जो लोग हैं वो एक साइड से आ रहे हैं, जो जाने वाले लोग हैं वो दूसरी साइड से जा रहे हैं। लेकिन ये किसी भी खतरे से पाक नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर जो ट्रेन है अगर वो आ जाए तो ट्रेन आ जाने से इन लोगों की जानें जा सकती हैं, लेकिन इन लोगों को शायद परवाह इसलिए नहीं है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है गुजरने के लिए। आप देख सकते हैं कि सूरत हाल ये है कि लोग अपने सामान, लोग अपने जो चीजें हैं वो सरों पर उठाकर यहाँ से गुजर रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आ रहे हैं? एयरपोर्ट से आ रहे हैं। उम्रा करके हैं? तो मतलब उम्रा करके आते मतलब इस तरीके से गुजर रहे हैं? गाड़ी शाड़ी कोई नहीं करवाई थी? नहीं गाड़ी जनाब। अच्छा जी, चले जी, ठीक है। भाईजान गुस्सा ना करें, गुस्सा ना करें मेरी जान। लेकिन ये सिचुएशन जो है वो दरिया रावी के ऊपर जो पुल है, दरिया रावी के ऊपर जो पुल है उसकी सिचुएशन है। दरिया रावी पर जो ट्रेन का पुल है ये उसकी सिचुएशन आपको दिखा रहा हूँ, ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको दिखा रहा हूँ कि लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। लोग अगर दूसरी साइड पर वो दूसरा पुल है रावी का, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सिर्फ चहल पहल जारी है जो लोगों के लिए। और अगर इस पुल की बात करो तो इस पुल के ऊपर भी सिर्फ चहल पहल जारी है, बल्कि गाड़ी शाड़ी या कोई ऐसा वैसा सीन नहीं है। लेकिन ट्रेन के आने का तकरीबन 10 मिनट बाद जो है वो टाइम हुआ है, जो कि यहाँ पर जो ड्यूटी पर मामूर अहलकार था उन्होंने बताया। और ये सिचुएशन चेक कर सकते हैं कि दरिया रावी पर क्या सूरत हाल है। अल्लाह ही माफ़ करे किस तरीके से लोग जो है वो परेशान हैं, किस तरीके से लोग परेशानी के आलम में गुजर रहे हैं। ये नीचे दरिया है और खुदा ना खास्ता अगर कोई भी शख्स इस दरिया में यहाँ से गुजरते हुए गिर जाए तो उसका बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो सकता है। सिर्फ नुकसान ही नहीं कि अगर यहाँ पर जो है वो ट्रेन आ जाए तो किसी की जान भी जा सकती है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ आपको अपडेट कर रहा हूँ कि इस टाइम इस ब्रिज के ऊपर आम रूटीन में किसी शख्स को एंटर नहीं होने दिया जाता, लेकिन यहाँ पर जो ड्यूटी पर मामूर अहलकार हैं उन्होंने कहा है कि हम बारहा दफ़ा लोगों को मना कर चुके हैं, लेकिन मना करने के बावजूद यहाँ पर किसी भी अहलकार को जो है वो किसी भी शख्स को जो है वो यहाँ से मना नहीं किया जा सकता। और ये सूरत हाल है इस टाइम दरिया रावी के ऊपर जो ट्रेन का पुल है उसकी। और दूसरी साइड पर, दूसरी जानिब पर ये आप चेक कर सकते हैं कि ये दरिया रावी का ओल्ड ब्रिज जिसे कहते हैं ये वो है। और साथ ही साथ दूसरी साइड पर, उस तीसरी साइड पर एक और रावी पुल है जिसको जो है वो बिल्कुल अल्लाह ही माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। ये चेक करें जी, ये क्या सूरत हाल है जी। गाड़ी आ सकती है, गाड़ी के आने का वैसे टाइम है? कितनी देर बाद आती है गाड़ी? हाँ, आधे घंटे बाद, आधे घंटे बाद गाड़ी आती जाती है। तो अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर गाड़ी आ जाए तो नुकसान होगा। 3 मोटरसाइकिलें ये भाई बता रहे कि पिछली दफा गाड़ी के नीचे आ गई थी। ठीक है, और ये चेक करें, ये सूरत हाल है। अभी लोग यहाँ से इस ब्रिज से कभी भी
सिंपल बंदा जो है वो नहीं गुजरा, लेकिन आज यहाँ से डर भी रहे थे बाइक के साथ। हाँ, चक्कर आ रहे थे। चक्कर भी आ रहे थे जी लोगों को, लेकिन इस पुल से कभी सिंगल पर्सन नहीं गुजरा। लेकिन आज आप चेक कर रहे हैं कि लोग मोटरसाइकिलों के साथ इस पुल से गुजर रहे हैं और दूसरी साइड से एंटर भी हो रहे हैं। तमाम तर जितने भी लोग देख रहे हैं उन लोगों से गुजारिश है कि भाई आप अपने घरों में सेफ रहिए, घरों से बाहर ना निकलिए और घरों में जो है वो अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ जो है वो थोड़ा सा जो है वो खुश रहिए। और अपने, क्योंकि थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूँ ताकि बेटा साइड पे हो जाओ आप, थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खुशी के लम्हात जो है वो अपने अजीज़ों कारब के साथ होते हैं। और अभी ये सिचुएशन आपके सामने बनी हुई है कि सारे जितने लोग हैं, हाजी हैं या फिर कहीं से भी हैं, वो तमाम यहाँ पर फंसे हुए हैं। ये चेक करें, लोग साइडों से बाइक्स ऊपर चढ़ा रहे हैं। स्कूल के बच्चे भी गुजर रहे हैं, स्कूल के बच्चे भी, अगर दिखाऊं तो ये चेक करें, ये स्कूल के बच्चे भी गुजर रहे हैं। स्कूल के बच्चे भी आप देख सकते हैं कि स्कूल के बच्चे भी इसी ट्रेन की पटरी से गुजर रहे हैं। अल्लाह पाक इन तमाम गुजरने वाले लोगों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए और अल्लाह पाक इन तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। लोग गिर भी रहे हैं और इसके अलावा चोटें भी लग रही हैं, लेकिन गुजरना है, मंजिल पर पहुंचना है और मंजिल पर जाना ही है। भाईजान मना नहीं कर रहे यार, आप इनको कर रहे हैं मना इनको, उसके बावजूद लोग नहीं मना हो रहे। नहीं मना हो रहे, मना करने के बावजूद लोग जो है नहीं मना हो रहे और ये सिचुएशन है। ये चेक कर, पापा बढ़िया गाना गा रहे बाबू नहीं जमाल साहब क्या हाल है? जमील साहब ठीक ठाक है? आप खैरियत है? भाईजान आप ड्यूटी पे खड़े हैं, लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, मना करें यार। हाँ जी, मरीज है, पैदल एम्बुलेंस से उठ कर आए, अल्लाह ही माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। ये रिपोर्ट्स पकड़ी हुई है हाथ में और ये मरीज जो है वो एम्बुलेंस से उठकर आकर यहाँ पर पैदल जो है वो बैठे हुए हैं। क्या हुआ इनको? ऑपरेशन हुआ है और अभी दोबारा हॉस्पिटल जाने के लिए बैठे हुए हैं। हॉस्पिटल से आए हैं वापसी। अच्छा, हॉस्पिटल से वापसी है। और ये आप जो है वो यूरिन बैग भी लगा हुआ है साथ बाकायदा तौर पर, ठीक है, कोई ड्रामेबाजी नहीं है। ये सामान पैक किया हुआ सारा इन्होंने। अल्लाह पाक आप ही हिम्मत दे, आप लोगों को खैरियत से पहुंचाए। ये जी हॉस्पिटल की फाइल्स, एक्सरे और सारा कुछ है जो ये साथ लेकर आए हैं और ये बता रहे हैं कि ये उस पर एम्बुलेंस से उतर के यहाँ पर पहुंचे हैं। खैर अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे।